हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबाइल पाठशाला। हम यूपीएसआई में हिंदी विषय के प्रश्नों की श्रृंखला को क्या करें, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि हमने कितना तैयार किया और क्या कमियां रह गई जिनमें हमें सुधार करना है। उसी क्रम में आज 20 प्रश्नों को फिर से हम शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। पहला प्रश्न है, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि मुहावरा जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा उर्दू, तीसरा फारसी और चौथा है हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन कीजिए। देखिए, जब भी प्रश्न में नहीं शब्द आए तुरंत ही आप क्या कीजिए, उसे इंडिकेट कर दिया कीजिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम प्रश्न को जो पढ़ते हैं और फिर तुरंत विकल्प पे जाते हैं तो प्रश्न में ये भूल जाते हैं कि उसमें क्या गया है, मतलब नहीं शब्द ही हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें त्रुटि नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्र छाया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जो खिलौना शब्द है इसका मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है खिल, दूसरा खेल, तीसरा औना और चौथा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, खिलौना, खिलौना में खेल धन औना बराबर खिलौना होता है। ठीक है, तो खेल क्या हो जाएगा? मूल शब्द, और औना क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाया गया है खिलौना। तो खेल मूल शब्द और औना प्रत्यय हो गया। तो प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है तो यहाँ क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में। ठीक है, लेकिन प्रश्न में राष्ट्रीय शब्द नहीं दिया गया, बल्कि क्या पूछ लिया गया है कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कौन से दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 14 सितंबर ना दिया होता और 10 जनवरी दे देता, ठीक है, 10 जनवरी प्रश्न में दे देता और फिर भी यही प्रश्न पूछता है कि कौन से प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 10 जनवरी पर आप सही लगाते। क्यों? क्योंकि यहाँ विशेष रूप से इंडिकेट करके नहीं पूछा गया है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को और अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, तो अगर हिंदी दिवस के बारे में पूछेगा तो पहले आप 14 सितंबर लगाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ही एक साथ विकल्प में दे दिए जाए। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ भी तो 1 नंबर आपका निश्चित रहेगा। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? आपको क्या करना है, आपको बताना है कि बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अपूर्ण संख्यावाचक, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण संख्यावाचक, तीसरा ऑप्शन है क्रमवाचक और चौथा ऑप्शन है समुदायवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, समुदायवाचक। अगर ये पूछा जाता है कि बैताल 25, ठीक है, बैताल 25, तब वह पूर्ण संख्यावाचक हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 25 शब्द जोड़ दिया गया है तो ये क्या हो गया है कि यह समुदाय का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, समुदायवाचक। प्रश्न नंबर 6, कहत, नटत, रीझत, डैश डैश डैश, मिलत, खिलत, डैश डैश डैश, सही शब्दों का चयन करते हुए प्रस्तुत दोहे को पूर्ण कीजिए। आपको क्या करना है कि ये जो दोहा दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि कुछ कुछ शब्दों के बाद रिक्त स्थान छोड़े गए हैं, तो उन रिक्त स्थानों पर आपको शब्द से पूर्ण करना है, यानी कि इस दोहे को आपको पूर्ण करना है सही शब्दों का चयन करके। तो पहला ऑप्शन है खीजत लजियात, दूसरा ऑप्शन है खीजत बतियात, तीसरा ऑप्शन है हसत लजियात और चौथा ऑप्शन है हसत खीजत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कहत, नटत, रीझत, खीजत, ठीक है, मिलत खिलत लजियात। ठीक है, ये पूरा इसकी पंक्ति हो जाएगी, यानी ये पूरा दोहा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जानिए कि ये दोहा जो है वो किसकी पंक्ति है। ये पूछा जाए तो आपको याद रख के रहिएगा कि ये जो पंक्ति है ये बिहारी जी की पंक्ति है। ठीक है, किसकी पंक्ति है? बिहारी जी की पंक्ति है। ठीक है, कहत, नटत, रीझत, खीजत, मिलत, खिलत, लजियात। ठीक है, तो याद रख के रहिएगा ये
पंक्ति जो है ये बिहारी जी की पंक्ति है और यही इसके पूर्ण है, ठीक है, यानी कि ये पूर्ण दोहा हो गया है। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं डैश 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 होते हैं। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, क्या नहीं होते ये आपको बताना है। देखिए नहीं शब्द आया हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन है क्रिया, दूसरा होता है अव्यय, तीसरा होता है शब्दांश, चौथा होता है सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्यय, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्यय, ठीक है। जो भी उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं वो दोनों ही शब्द अव्यय नहीं होते हैं, ठीक है। सॉरी, अव्यय नहीं, क्रिया नहीं होते हैं, क्रिया नहीं होते, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निरंतर डैश 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 करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। एक पंक्ति दी गई है, ठीक है, या एक वाक्य दिया गया है, तो उस वाक्य में रिक्त स्थान दिए गए हैं, उन रिक्त स्थानों पर आपको सही शब्द का चुनाव करके उसमें भरना है या पूर्ण करना है, ठीक है। तो बताइए निरंतर डैश 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 करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है हंगामा, दूसरा है प्रयास, तीसरा है कार्य और चौथा है चित्कार, ठीक है। तो निरंतर कार्य करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, ठीक है। सॉरी, निरंतर प्रयास करने से, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो निरंतर अगर आप प्रयास करते रहेंगे, यानी कि अभी से अपनी तैयारी सुनिश्चित करते रहेंगे, तो जरूर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, डैश 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 और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ और के बीच में भी डैश होगा, ठीक है, यानी डैश 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 और डैश 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 ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है सिख ईसाई, दूसरा ऑप्शन है पारसी मुस्लिम, तीसरा ऑप्शन है जैन और बुद्ध और चौथा ऑप्शन है हिंदू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जैन और बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वो ईश्वर पे नहीं बल्कि अपने कर्मों पर ही विश्वास करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? आपको क्या करना है? आपको बताना है कि वेदों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कितने वेद होते हैं? तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी ऑप्शन डी। सौम्यता ही नारी का सच्चा डैश 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 है। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि सौम्यता ही नारी का सच्चा डैश 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 क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। श्रृंगार, जो कि ये तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि यह वर्तनी से ही गलत है। दूसरा है सौंदर्य, तीसरा है श्रृंगार और चौथा है आभूषण, ठीक है। तो सौम्यता ही नारी का क्या है? आभूषण है, ठीक है, सॉरी सौंदर्य आभूषण है, ठीक है, आभूषण है, यानी कि सौम्यता ही नारी का क्या होता है? आभूषण होता है, ठीक है। श्रृंगार शब्द आया है तो श्रृंगार पे याद रखी रहिएगा कि श्रा में जो रा लगा होता है वो वर्तनी के आधार पर गलत माना जाता है, ठीक है। तो यह वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, भूडोल का अर्थ क्या है? आपको क्या करना है? आपको बताना है कि भूडोल का क्या अर्थ होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है भीतर, दूसरा है सुमेरन, तीसरा ऑप्शन है जलाजल और चौथा ऑप्शन है देवांगना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। भूडोल मतलब क्या होता है? जला जल, जल जलाजल, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 13, जो असफलता से नहीं घबराता वही डैश 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 का स्वाद चख पाता है। जो असफलता से नहीं घबराता वही डैश 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 का स्वाद चख पाता है। पहला ऑप्शन है उदासी, दूसरा ऑप्शन है सफलता, तीसरा ऑप्शन है अनुत्तीर्ण, चौथा ऑप्शन है नाकामी, ठीक है। तो जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चखता है, ठीक है, सफलता का स्वाद चखता है। यानी कि अगर आपने पहले भी तैयारी की और किसी भी कारणवश आपका नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल अपने आप को हताश मत समझे, बल्कि अपनी तैयारी क्या करें? जारी रखें, ठीक है, तो जरूर ही सफलता आपको मिलेगी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डैश 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 बरसाया है।
आपको क्या करना है कि ये पंक्ति है जो रिक्त पंक्ति है इसे आपको पूर्ण करना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डैश 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 बरसाया है। पहला ऑप्शन है क्रोध, दूसरा है कहर, तीसरा है रूप और चौथा है तहलका। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरसाया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, वैदिकी हिंसा डैश 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 ना भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। आपको क्या करना है कि ये जो नाटक दिया गया है तो ये इस नाटक के जो शीर्षक है वह अपूर्ण है। ठीक है, आपको क्या करना है? पूर्ण करना है। तो आपको बताना है कि इन विकल्पों में से किस विकल्प का प्रयोग करके हम इस नाटक के शीर्षक को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है अहिंसा, दूसरा है पीड़ा, तीसरा है जन और चौथा है हिंसा। तो जैसा कि आप जानते हैं हिंसा वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हिंसा हो जाएगा। ये नाटक किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, लोग आजीवन डैश 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 की तरह जूझते हैं। आपको क्या करना है कि आपको ये जो पंक्ति दी गई है इसे पूर्ण करना है कि लोग आजीवन डैश 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 की तरह जूझते हैं। बीमारी, टट्टू, घुघरू और चौथा है उल्लू। तो लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते हैं या जूझते रहते हैं। ठीक है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं, मतलब कि अगर आपके उद्देश्य का पता नहीं है, यानी कि आपको कहाँ जाना, आपकी मंजिल का पता नहीं है, तो आप आजीवन कुछ भी करते रहिए तो सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी तो यही क्या है कि पंक्ति है और पंक्ति का पूर्ण क्या होगा? कि टट्टू। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, केले डैश 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 छिलकों डैश 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 सब्जी खाइए। आपको क्या करना है कि आपको इन विकल्पों में से किस विकल्प का चयन करके ये वाक्य जो है इसे पूर्ण करना है। ठीक है, तो केले डैश 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 छिलकों डैश 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 सब्जी खाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो केले के छिलकों की सब्जी खाइए, केले के छिलकों की सब्जी खाइए। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, डैश 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 पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं डैश 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 खरीदा जाता है। आपको क्या करना है कि ये जो विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में से किस विकल्प का चयन करें जिनसे कि शब्दों का प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा किया जा सके। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोई तेल, दूसरा ऑप्शन है कट्टी लोग, तीसरा ऑप्शन है कुछ पानी और चौथा ऑप्शन है कहीं पानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कि कहीं पानी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कहीं और पानी। ठीक है, पानी। तो देखिए वाक्य कैसे पूरा हो जा रहा है, कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, धन के डैश 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 में आज भी कुछ लोग डैश 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 बन जाते हैं। आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि धन के जो ये वाक्य दिया गया है इनमें किस विकल्प का चयन करके इस वाक्य को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लालच और जयचंद, दूसरा ऑप्शन है भ्रष्टाचार हरक्षिप्त और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्र वीरता और चौथा ऑप्शन है बंधु मर्द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद्र बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, कन्या की डैश 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 के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुआ। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? हुआ। ठीक है, कन्या की डैश 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 के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुआ। आपको क्या करना है कि ये जो पंक्ति दी गई है इस पंक्ति में किस शब्द का चयन करके हम पंक्ति को क्या करें? पूरा कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है बारी, दूसरा ऑप्शन है पगड़ी, तीसरा ऑप्शन है हत्या और चौथा ऑप्शन है दृष्टि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुआ। तो प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको प्रश्नों की यह श्रृंखला, ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।
साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।